निकोल टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाने का दावा किया जो धरती को हिला सकती थी। इस अर्थक्वेक जनरेटर के पीछे का विज्ञान और सिद्धांत आश्चर्यजनक और विवादास्पद है, लेकिन क्या यह वास्तव में काम करता था और क्या यह वाकई न्यूयॉर्क शहर को हिला सकता था? 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से एक छोटी सी डिवाइस बनाई थी जिसे उन्होंने अर्थक्वेक जनरेटर नाम दिया। इस डिवाइस की साइज इतनी छोटी थी कि यह पॉकेट में भी फिट हो जाती थी, लेकिन पावर इतनी कि यह बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को हिला देती थी। जब उन्होंने इसे अपनी लैब में टेस्ट किया तो आसपास के लोगों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है। टेस्ला का अर्थक्वेक जनरेटर वास्तव में एक ऑसिलेटिंग एसी जनरेटर था। टेस्ला ने इसे एक पिस्टन सिलेंडर और एयर स्प्रिंग मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया था। उनका उद्देश्य इस उपकरण से एक निश्चित आवृत्ति पर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करना था, चाहे स्टीम प्रेशर या इलेक्ट्रिकल लोड में कितना भी बदलाव हो। टेस्ला का यह जनरेटर अनोखा था क्योंकि इसके पिस्टन और एयर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन यह सुनिश्चित करता था कि स्टीम के प्रेशर में उतार चढ़ाव के बावजूद ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी स्थिर रहे। कहा जाता है कि 1896 में टेस्ला ने अपने ऑसिलेटर को न्यूयॉर्क में अपनी लैब के स्टील बीम से जोड़ा। इससे इतनी तेजी से वाइब्रेशन पैदा हुए कि आसपास की इमारतें हिलने लगीं। टेस्ला ने दावा किया कि यदि उन्होंने इसे बंद न किया होता तो यह पूरी इमारत को गिरा सकता था। इस घटना को अर्थक्वेक जनरेटर का नाम मिला। लेकिन क्या सच में यह मशीन इतनी ताकतवर थी कि यह एक अर्थक्वेक पैदा कर सकती थी, या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक भ्रम था? टेस्ला का अर्थक्वेक जनरेटर रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता था। हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी पर कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उस चीज का वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। टेस्ला का ऑसिलेटर इसी रेजोनेंस का उपयोग करके कंपन पैदा करता था, जिससे इमारतों में अर्थक्वेक जैसे प्रभाव पैदा हो सकते थे। टेस्ला ने अपने ऑसिलेटर में एयर स्प्रिंग का उपयोग किया ताकि यह हमेशा एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर चले, चाहे स्टीम का प्रेशर कितना भी बढ़ जाए। इस डिजाइन की खासियत थी कि इसमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन यह बहुत बड़े वाइब्रेशन पैदा कर सकता था। टेस्ला का दावा था कि उनका ऑसिलेटर न्यूयॉर्क की 7 मंजिला इमारत को हिला सकता है। इसका कारण था उनके उपकरण की फ्रीक्वेंसी का मिलान उस इमारत की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मिलते हैं तो रेजोनेंस होता है और कंपन तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये वही प्रभाव है जो एक गायक की आवाज से ग्लास तोड़ सकता है। अगर टेस्ला ने अपने उपकरण की फ्रीक्वेंसी को इमारत की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच किया होता तो यह संभव था कि वह एक छोटे अर्थक्वेक जैसी स्थिति पैदा कर देता। हालांकि टेस्ला का अर्थक्वेक जनरेटर विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, यह आज के मॉडर्न जनरेटर्स की तुलना में काफी अलग था। फिर भी इसने टेलीजियोडायनामिक्स और अन्य उन्नत तकनीकों में योगदान दिया है। टेस्ला का योगदान विज्ञान में आज भी अद्वितीय है। निकोल टेस्ला का अर्थक्वेक जनरेटर विज्ञान और रहस्य का एक अनोखा मिश्रण था। हालांकि यह मशीन उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना दावा किया गया था, फिर भी यह एक असाधारण आविष्कार था जिसने हमें रेजोनेंस और अर्थक्वेक्स के पीछे के विज्ञान को समझने में मदद की। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी रोचक विज्ञान और इतिहास की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।